संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जब से इस काल लोक में फंसा है तब से उसे पूर्ण परमात्मा की तलाश है। इसलिए वह कभी धर्म बदलता है तो कभी पंथ, और हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हुमन जी की। हुमन जी ने भी परमात्मा की तलाश में हर धर्म को अपनाया, हर पंथ को अपनाया, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन जब से हुमन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तब से इन्हें यह एहसास हो गया है कि इन्हें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए सुनते हैं हुमन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमन दास महंत है सर जी। हुमन दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खोडरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। हुमन दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/11/2015 में लिया सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर्वप्रथम तो गायत्री परिवार का सदस्य रहा। मतलब नाम उपदेश नहीं हुआ था उस समय। मैं गायत्री परिवार में यज्ञ करता था, डेली सुबह यज्ञ करता था, भक्ति करता था, ओम और गायत्री मंत्र का हजारों लाखों बार जाप करता था डेली। और उसके बाद कुछ दिन वहाँ से मैं फिर इस्लाम धर्म में गया था। इस्लाम धर्म में 1 साल रहा हूँ मैं तकरीबन। इंसान अली बाबा जी को मानते थे वो, मतलब मज़हब वगैरह का पूजा करवाते हैं वो लोग। उसके बाद सिख धर्म में भी था मैं। सिख धर्म में भी कुछ दिन मैं गया हूँ कोरबा में, जो उनका दरगाह वगैरह बना है वहाँ भी भक्ति वगैरह करते थे, मनन कीर्तन उनके अनुसार से। ईसाई धर्म में रहा हूँ सर जी मैं बहुत दिन से। ईसाई धर्म में क्या है, प्रार्थना कराया जाता था और यीशु को मानने के लिए और परमेश्वर के नाम से डेली दीपक जलाना पड़ता था घर में। उसका भी भक्ति साधना किया मैं बहुत दिन तक। उसके बाद फिर मैं जो है असंग साहब से नाम दीक्षा था, जो टेलीविज़न में जिनका सत्संग आता है, कबीरपंथी का एक पंथ है, वो भी 12 पंथ हैं जिसमें से एक पंथ उनका भी है। उनसे भी नाम दीक्षित था। उनका भी भक्ति साधना सुमरन पूजा करता था मैं। उसके बाद मैं निरंजन महाराज जी से उपदेशी था। निरंजन महाराज जी उड़ीसा वाले हैं। उनसे जाने के बाद लगभग मेरा जो शरीर का तत्व होता है ना, इंसान का तत्व, शरीर का जो पुतला है, उसके बारे में विश्लेषण पूरा मैं समझ गया था। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, मतलब जड़ क्या है, उतना मैं समझ गया था लगभग। और उसके बाद फिर से मैं नाम दीक्षित था चित्रलेखा देवी से, जिनके बाद मैं श्री कृष्ण भगवान जी का पूजा करता था और विष्णु भगवान जी का मैं 12 नाम जाप करता था। और उसके बाद फिर 12 नाम और गणेश जी का फिर 27 नाम। इस प्रकार से ना मैं सर्वप्रथम सो के उठता था, धरती माता को प्रणाम करके इन सब देवी देवताओं का नाम लेता था, 33 करोड़ देवी देवताओं का सब का नाम लेता था। उसके बाद फिर कुछ दिन हुआ, उसके बाद मैं साईं बाबा का उपासक रहा हूँ। साईं बाबा का उपासक मैं बहुत दिन से रहा हूँ सर। उसके बाद मैं धीरे से हुआ तो एक और कबीरपंथी है जो ये मतलब जांजगीर में है, जिनका नाम कबड्डी दास है। कबड्डी दास भी एक मतलब गुरु के रूप में है। वो उनके से भी नाम दीक्षा था मैं, निज नाम प्राप्त था मैं उस समय, निज नाम का भी मैं किया हूँ सर। और इस प्रकार से मैं नाना प्रकार के मतलब देवी देवताओं का पूजा अर्चन बचपन से ही करते चला आ रहा था। इस प्रकार से मेरे को मतलब पहले वाला जो पूरा पूजा पाठ है वो मतलब साधना से चल रहा था, लेकिन मेरे को कोई भक्ति लाभ नहीं हो रहा था सर जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बहुत से धर्मों में गए, आपने अनेकों गुरु बनाए। सर, इसका क्या कारण रहा? आपने इतनी सारी भक्ति साधनाएं क्यों बदलनी? आखिर आप क्या चाहते थे? सर, मैं बचपन से ना भक्ति का जिज्ञासा था बचपन से। जब से मैं होश संभाला हूँ, जन्म हुआ है मेरा, उससे बाद
मतलब 5वीं 8वीं पढ़ रहा था उस समय से मैं बचपन से भक्ति करते आ रहा था सर। और मेरे मन में इतना जिज्ञासा, आत्मा में इतना उत्सुक है परमात्मा के लिए था, जिसका भूख जो है कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ। वो भक्ति का भूख जो है ना, आत्मा का खुराक होता है, वो आत्मा का खुराक कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। और इस मार्ग में आने के बाद मेरे को जो आत्मा का खुराक है ना, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही 1 हफ्ते बाद संतुष्टि हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश लिया तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को तो अनेक प्रकार के लाभ मिले। मेरा रमैनी हुआ, उसके बाद तकरीबन कुछ दिन बाद मेरे वो पत्नी जो है गर्भवती हुई ना, तो उसका मिसकैरेज हो गया। 3-4 महीने हुआ था लगभग गर्भ धारण किए हुए उनको। तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो क्या है ना, उनका शरीर से ब्लड लगभग निकल गया था। उनके ब्लड शरीर में 4 ग्राम था। टीके नाम के हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग उसको लेके गए ना, तो उसका शरीर जो है ऐठन हो गया था। मतलब ऑटोमेटिक उसका शरीर जो है ऐठा रहा था मेरे धर्मपत्नी का। तो उसके बाद ना वहाँ के डॉक्टर लोग हम लोग को बोल दिए कि हम लोग इसको नहीं बचा सकते, बोले आप लोग ना इसको जिला चिकित्सालय में एडमिट कीजिए, बोले सरकारी हॉस्पिटल में, और वहीं से इनका इलाज होगा, बोले, है ना। तो हम लोग वहाँ से लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल से। जैसे ही लेके निकले वहाँ से, तब मैं परमात्मा को वहीं से गुहार लगाना चालू किया। और मतलब उस दिन तो गारंटी था मेरे धर्मपत्नी नहीं बचेगी बोल के, तो परमात्मा को मैं गुहार लगाया कि हे परमात्मा एक बार बचा दीजिए बोल के। तो परमात्मा ने दया किया मेरे ऊपर, बहुत ही किया। मतलब हम लोग जिला हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो जिला हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ के जो मेन स्टाफ, मतलब सीनियर जो सर रहते हैं, वो लोग भी मना कर दिए थे फर्स्ट में कि आप लोग मतलब ये सीरियस केस है, हम लोग नहीं ले सकते बोल के। तो मैं निवेदन किया कि बचा लीजिए मैडम बोल के। तो वही मैडम बोली कि एक काम करो, बोले ले आओ उनको, बोले। और जब उनको बुलाए ना, उसके बाद उनका ब्लड 3 ग्राम हो गया था, 3 यूनिट हो गया था शरीर में ब्लड। और उनका ना डेट होने ही वाला था कि उनको ना ग्लूकोज बॉटल चढ़ा, फिर उनके पास फिर बॉटल चढ़ा। तो जल्द से जल्द परमात्मा ने उसको ठीक करने में सहायता की है मेरे समय। उस समय पूरा प्रमाण है मेरा, क्योंकि वो ना मौत के मुंह से मेरे धर्मपत्नी को निकाले हैं। इस प्रकार से लाभ है सर। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था सर, वो सीरियस केस था था, क्योंकि 1 हफ्ता से वो घर ही में था, हमारे घर में। हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे। आज ब्लड का भरपाई हो जाएगा, कल ब्लड का भरपाई हो जाएगा बोल के ना हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और जब 6 ग्राम यूनिट ब्लड था ना, उसी समय हम निकले थे और ब्लड कम होते गया, जिसके कारण बहुत दिक्कत आ रहा था। और परमात्मा ने वो दिक्कत भी सॉल्व कर दिया सर जी। और सर दर्द चल रहा था बचपन से मेरा। जब मैं वो पूजा पाठ कर रहा था ना, उस समय मेरा सर दर्द चल रहा था बचपन से। वो सर दर्द भी परमात्मा के सर में आने से मेरा लाभ हुआ है सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अनेकों चैनल में सत्संग आता है। वहाँ नीचे पीली पट्टी है, उस पट्टी में अनेकों नंबर हैं। उसमें आप कॉल लगाकर आप नंबर से आश्रम से संपर्क कर सकते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। तो उसने सोचा ये किसान होगा कोई। उनसे पूछा भक्तों से कि वो ये कौन है भाई? तो वो भगत जो कह नहीं, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस सरदार जी का तो सिर घूम गया कि यो महाराज, ये तो एक आम आदमी है, सिंपल मैन, धोती कुर्ते वाला किसान है। अब वो लगा फिर वो झूमन, उसका दिमाग घना इधर उधर। गरीबदास जी समझ गए, एक झुमकरा झूम गया। उसने सभी भक्तों को इधर उधर कर दिया। किसी को कहा बैलों को पानी पिला लो, किसी का चारा काट दो, मेरे लिए नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी का रख दो। और उस झुमकरे को कह दिया यहाँ बैठ जाओ भगत जी। वो बैठ गया, बस चल इतनी दूर से आया हूँ, बैठते जाता हूँ, पर आ गया गलत। खोदा पहाड़ निकली चुईया।
क्योंकि उसने तो महात्मा मान रखा था कि ऐसा होगा, जटा जटा रखी होगी, धूना धौना राख रूख मसल रखी होगी, पता नहीं जंगल में बैठा होगा। गरीबदास जी स्नान करने लग गए, धोती बांधा करते थे। तो धोती ऐसे एक बेल्ट सी बांधते हैं, देखा होगा यहाँ भक्त धोती वाले बता देंगे। कोई धोती बांध के और उसके ऊपर से एक रस उसी का हिस्सा एज ए बेल्ट बांध जाकर, उसने अड़बंद कहते हैं हमारे देसी भाषा में, अड़बंद। तो जब एक हाथ का उनका चोट लगी हुई थी उंगली के, गरीबदास जी ने पट्टी लपेट रखी थी। उस राम राय से कहा कि हे सरदार जी आइए और मेरे या धोती का गांठ लगा दे, अड़बंद की बेल्ट बांध दे, ऐसे गांठ लगाते थे। अब जो ही उसने अड़बंद की गांठ लगानी चाहिए, धोती शरीर के अंदर से निकलाई और गांठ धोती का लगी। उन्होंने जल्दी सी खोला, धोखा लग गया तेरे से, धोखा। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार फिर ऐसे ही हुआ। तब गरीबदास जी ने कहा, अरे झुमकरा, वो ये सोच रहा था मेरे जैसा किसान है, इसने संत मानते हैं, ये बड़े भोले आदमी आके हरियाणा के। तो तब कहा, रे झुमकरा, मैं तेरे जैसा किसान हूँ, जमींदार हूँ भाई, ये गांठ क्यों ना लगती, घनी देर लगी। तो जब उसने देखा ऊपर ने, राम राय जी विष्णु जी के उपासक थे, बेशक से वो सिख थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। क्योंकि पहले हम सभी जितने भी सिख बने हैं, ये अपने हिंदुओं से ही अलग से एक, जिन्होंने शिष्य तो ग्रहण कर लिया, उन धार्मिक नियमों का पालन किया, उन्हें सिख कहने लगे। सिख माने शिष्य। तो क्या देखा उस राम राय ने, गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा, 4 हाथ, हाथ में वो सब गदा पद्म शंख सुदर्शन घूम रहा है, मुकुट है, यानी विष्णु रूप दिखाई दिया। चरणों में गिर गए, पूरी तरह है भगवान माफ करो, मैंने तो आपका सिंपल मैन मान लिया। उठा तो फिर वो जो गरीबदास, उसने सोचा कोई सपना देख लिया तने, वो फिर बैठ गया। फिर भी उसने सोचा चल कुछ तो है महात्मा में, कुछ करामात है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाखा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताई, सारे ब्रह्मांडों की रचना जो कबीर परमात्मा ने दिखाई थी आंखों और बताई थी, वह बताई। तब राम राय कहता है, हे महाराज, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि आपके ग्रंथ में ज्यों का त्यों विद्यमान है, पर उसको समझ नहीं पा रहे ये वर्तमान के तेरे जितने भी पाठी हैं, सिख हैं। तो क्या बताया, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रा। गरीबदास जी बताते हैं कि ये सब पैसे के ऊपर नाच है, ये तत्व भेद नहीं जानते ये लोग, और इस तत्व ज्ञान से परिचित कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा। उस राम राय को झुमकरा कहने लगे भगवान गरीबदास जी, उसका उर्फ नाम था झुमकरा। तो इस एक बात से तो ये प्रभावित हुआ कि तेरा नाम झुमकरा है, यहाँ कोई जाने नहीं था, इन्होंने झुमकरा बता दिया। जो आम व्यक्ति वहां झुमकरा से जानते हैं, ओरिजिनल नाम राम राय था उसका। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी कि इस तत्व ज्ञान से परिचित करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमकरा। अरबों में कोई एक पावेगा तने गर्क। गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। जैसे इस ज्ञान को से परिचित भगत भी हो गए होंगे मेरे परमात्मा के बहुत से भगत, लेकिन उनके पास मंत्र समाधान नहीं है। अगर वो कहीं वक्ता बन जाए, वह वाके पात्र भी बन जाएंगे, फिर उसका कख नहीं, क्योंकि उसको मंत्र देने का आदेश नहीं, पासपोर्ट बनाने का उसके पास अधिकार नहीं, तो फिर भी व्यर्थ। तो क्या कहते हैं, गर्क मीन जिसके पास परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो और कंप्लीट मंत्र हो, अधिकार हो,
ऐसा तो आपको अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इन अरबों में से एक दास है इस तत्व ज्ञान से परिचित, और कोई नहीं। अब हम आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है? इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत खोज ले, उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा। तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी। ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावृत्ति में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहां जन्म मृत्यु होगा, युद्ध करना होगा, वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहां कहता है अनुत्तम क्यों बताया? अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुत्तम गति बताया है। किस लिए? इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पे, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग ब्रह्मा जी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे। उन्होंने भी ऐसी साधना के लिए हजारों वर्षों तक सूख के काटा होगे, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल होगे परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठ योग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे, उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे सिद्धियां आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पाक गए अपनी एक दूसरे। जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी 7 समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है? 7 समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चलू भर कर और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से। और फिर वापस कुरला कर दिया तो 7 समुद्र भर गए। तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है, परमात्मा की साधना करने से थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 पावर हाउस पावर की। तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो खत्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही चौनक ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दिया, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो, उसके लिए एक घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने
हाथी वाले, वो मिलाकर के सारा होता। हम सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। किसी वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चुनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम के 1, 2, 4 वर्ष के बाद तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दे हम, पिलाया किसी की मां ने दूध। ये सैनिक भी एक आधा अगर मुंह फटे। तो उसने, ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो। ऋषि माने अच्छी आत्मा, वो तो गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया। ने बोला, मन ये घोड़ा बांध लिया, बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा, मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फेर। क्यों मरे तू बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने चुनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की, और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन, निप द इवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया, जाओ। तो उस 72 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी, सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि तय। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियां पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया, और वो खत्म हुई सिद्धि। वो तो जो निकल गया बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने, उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि 72 अक्षौणी क्षय करी वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। ओए होए, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक। मानदाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने, उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक, और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यह अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है। ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है।
ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख, दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको मैं ऋषि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, वो फिर इसको भोगना पड़ेगा। जैसे ये ओम नाम की साधना से ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का, ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर, फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहां जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में लीन रहे। इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ, थारा से फिर आइयो, जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं। जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है, अपने उस निज स्थान से जहां हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहाँ इस काल के साथ आ गए इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं,
यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहाँ जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं, और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहाँ आए नहीं, और जो यहाँ से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहां अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार, वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे, और एक स्वयं परमात्मा, और एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों, लड़का और लड़की, परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते थे और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने हाथों से निर्वाह करते थे, और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे, और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे, और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर, और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर हैं। आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा,
जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल, यानी बहुमूल्य, ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में, सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या एक पुस्तक के माध्यम से प्राप्त गुरु का मार्गदर्शन जीवन की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंदौर के रहने वाले मुकेश जी से। दरअसल मुकेश जी अपनी समस्याओं से इस कदर परेशान हो चुके थे कि एक समय इन्होंने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने का पक्का इरादा कर लिया था। पर इसी बीच इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक में वर्णित शास्त्र, अनुकूल भक्ति और चमत्कारिक अनुभवों को पढ़ने के बाद आज मुकेश जी सुख शांति की राह पर चल रहे हैं। जब इन्होंने अपनी बहन के लाइलाज कैंसर और उसकी पीड़ाओं को दूर करने की गुहार लगाई, तो देखिए क्या चमत्कार हुआ। आइए सुनते हैं मुकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? मुकेश हिरवानी, इंदौर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 3 अप्रैल 2016 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी कर रहा था मैं। जैसे हमारे सभी समाज में करते हैं अन्य देवी देवताओं की, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था। हमारे गांव में सारे लोग राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। जब राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो मुझे भी लगा कि राधा स्वामी में जाते हैं तो क्या है, तो मैं 1996 से राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए जाने लगा। राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए मैं जाता था तो वहाँ पर गुरु जी बहुत अच्छी ज्ञान की चीज़ें बताते थे कि मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी है, गुरु नानक देव जी ने ये भक्ति करी है, रविदास जी महाराज ने ये भक्ति करी है और उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारे राम रहीम वगैरह
गॉड, अल्लाह, इनके सबके सिर्फ रास्ते अलग है, बल्कि रास्ते सब जाके एक ही जगह मिलते हैं और वो सबका मालिक एक है और उसकी भक्ति करना चाहिए और उन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो गुरुजी देते हैं और इसके बाद में ये परमात्मा के प्राप्त करने के लिए हैं। तो जब संतों की वाणी बोलते थे और संतों के बारे में बताते थे कि परमात्मा एक है, राम रहीम एक है, तो वो परमात्मा कौन है, मेरे दिमाग में एक क्लिक करता था कि वो परमात्मा है कौन। जिसकी भक्ति करते हैं वो परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि वो परमात्मा कौन है। बल्कि राधा स्वामी के अंतर्गत मैं 17 साल तक गया, उन्होंने अभी तक उस परमात्मा का मुझे नाम नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा के बारे में मुझे उनके द्वारा बताए हुए यहाँ से नहीं चला। तो वहाँ से मैं आसाराम बापू जी के सत्संगों में गया। मुझे एक हमारे पास में जिया जी थे, उन्होंने बोला कि आसाराम बाबू तो साक्षात सत्संगों के माध्यम में कृष्ण भगवान का अवतार हो जाते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनको चलो विष्णु भगवान की भक्ति करके देखें, कहीं परमात्मा अपने को साक्षात मिल जाएँ। जब आसाराम बाबू जी के पास में गया तो उन्होंने 7-8 मंत्रों का उच्चारण बताया। 7-8 मंत्र बताने पर उन्होंने बोला कि आपको जो उचित लगे, जो पसंद आए, आप उसकी चॉइस कर लो और उसकी भक्ति चालू कर दो, माला करना चालू कर दो। 10 माला करो डेली, सुबह 10 माला शाम को। उनको चलिए मैंने लिया, मैंने को चलो विष्णु भगवान की भक्ति करें। तो 4 साल तक मैंने विष्णु भगवान की भक्ति भी चालू करी। बल्कि वो भक्ति करने से भी मुझे बहुत कष्टों से गुजर रहा था, काफ़ी दुखों से गुजर रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि मैं कहीं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड के बारे में मैंने जैसे सोचा, उनको नहीं, ये तो कोई उपाय ही नहीं है कि सुसाइड किया जाए, बल्कि उससे निपटा जाए। तो इस बीच में नवरात्रि का समय था। नवरात्रि में मैं हमारे इंदौर जिले के पास में देवास ज़िला है, वहाँ पर चामुंडा देवी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम पूरे परिवार के साथ में माता जी के दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए हम चढ़े तो टेकरी के पास में ही वहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवाएं कर रहे थे। मैं उसके पास से थोड़ा आगे बढ़ा, वो ज्ञान गंगा लिखा हुआ जो था वो मुझे अट्रैक्टिव लगा, मुझे आकर्षित ज्ञान गंगा ने करा। मैं वापस रिटर्न आया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई उस पुस्तक को लिया, अच्छी लगी मुझे। घर पे आने के बाद में उसको पढ़ा। घर पे आने के बाद में मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें जब देखा तो बहुत सारा अलग ज्ञान लिखा था, बल्कि ये नहीं मालूम था कि ये ज्ञान देने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, ये पता नहीं था मुझे, क्योंकि पुस्तक में लिखा होगा। ये करके मैंने रख दिया। ये रखने के बाद में एक यहाँ पे इंदौर में एक भगत जी हैं, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है से वो जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने मुझे बोला कि मुकेश जी एक बहुत अच्छा ज्ञान है, आप परमात्मा के यूँ भी खाते पीते नहीं हो, आप उनके शिष्य बने हो। बल्कि ये आसाराम बापू जी का जो पंथ हैं, ये हैं पंथ तो सभी अच्छे हैं, बल्कि ये जो भक्ति विधि है ये गलत भक्ति विधि है। इस भक्ति विधि से मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष चाहिए, तो सही शास्त्रों के आधार पे आपको भक्ति करना पड़ेगी। तो मैंने क्या है, तो उन्होंने मुझे फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखी, फिर से मैंने उसको पढ़ना चालू करा। जब स्टडी करी तो सारे शास्त्रों में प्रमाण थे। इनको नहीं यार, इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, इसमें जो लिखा हुआ वो हो सकता है ये गलत हो सकता है, इस महाराज का कुछ छापा हुआ हो सकता है और दूसरों के बारे में गलत बोल रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा ही। तो उसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा के अंतर्गत जो प्रमाण लिखे हुए थे, पेज वाइज प्रमाण लिखे हुए थे, ग्रंथों का नाम लिखा हुआ था। तो इंदौर के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा डिपो है श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ से मैं उन पुस्तकों को खरीद के लाना चालू करा और मैंने मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो वो प्रमाण देखा। वो प्रमाण देखने के बाद में मैं बहुत दंग रह गया, अचंभित रह गया। उनको नहीं यार, ये प्रमाण कुछ ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें जब प्रमाण देखने के बाद में इनको यार सही है, आप क्या करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जब प्रथम नाम उपदेश के बारे में बताया और उच्चारण करवाया, मैंने वो नाम उपदेश जब सुना तो मैंने मेरा सिर पकड़ लिया कि इस मंत्रों को ढूंढने के लिए मैंने मेरे जीवन के 20 साल गंवा बैठा। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, हमने सुना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं
उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ने के बाद में मुझे शास्त्रों के आधार पर भक्ति मिली। उसके बाद में मेरे से साथ में जो चमत्कार हुए, मैंने देखा कि 2017 में मेरे बच्चे के द्वारा नाम खंडित हो गया था। खंडित होने के बाद में तीसरे दिन बच्चे को अचानक जोर से तेज बुखार चढ़ा। तेज बुखार चढ़ने पे उसके सिर में इतना दर्द होना चालू हुआ, इतना कि मैं रात को करीबन 12:30 बजे के लगभग पास में एक हॉस्पिटल थे, वहाँ पे लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको डायनापर के इंजेक्शन तेज दर्द वाला लगाया। डायनापर के इंजेक्शन से भी उसको थोड़ी राहत मिली, उसका असर ख़त्म हुआ। उन्होंने बोल दिया था कि आप घर ले जाओ। घर लेके आ गए। जैसा उसका असर ख़त्म हुआ, वापस उसका सिर दर्द तेज चालू हुआ। सुबह परेशान हो गए हम लोग कि अब ये क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से उसका असर ख़त्म होने के बाद में वापस चालू हुआ। हॉस्पिटल में गए, इंदौर के अंदर अरविंदो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पर हमने गए। वहाँ पे देखा, डॉक्टरों को बताया, चेक करा उन्होंने। तो उन्होंने हैवी डोज के जो इंजेक्शन हैं, सारे हैवी डोज के इंजेक्शन लगाए उनके सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक लगाई, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टरों से, बड़े डॉक्टरों से सब चर्चा करी। डॉक्टरों ने बोला कि भैया इनको हमने आज एंटीबायोटिक और हैवी डोज वाले भी दे रखे हैं जिससे कि इनका सिर दर्द बंद हो जाए, बल्कि बच्चे का सिर दर्द नहीं बंद रहा। मतलब कि उनके सिर के अंदर कुछ ऐसा है, इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से ये दर्द बंद नहीं हो रहा है। बचाने के लिए बोले कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैवी डोज से हैवी डोज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इन्फेक्शन का नाम सुनते ही मैं घबरा गया। मैं उनको आप क्या करूं? तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई कि मालिक ऐसी सी बात है और बच्चे की तबीयत डॉक्टर मना बोल रहा है। जब मैंने ये प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, आप भक्ति करते रहो, मंत्रों को उच्चारण करते रहो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ये दया हुई कि बच्चे को धीरे धीरे उसका सुधार होना चालू हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि इनके शरीर में पूरे इन्फेक्शन है, इनके बॉडी से केमिकल निकालेंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे और उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन करवाया, एक्सरा करवाया और 5 रोज में एक रिपोर्ट आई थी। वो सारी बॉडी में से पीछे की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था। उन्होंने बोल दिया था कि इस बच्चे को हम पानी निकालने की हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसको लकवा भी मार सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन पे यकीन ना करते हुए मेरे जितने भी मित्र डॉक्टर थे सबसे फ़ोन पे बात करी, उनको इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा हो सकता है। उनको यार ये तो आप परमात्मा ही करे, संत रामपाल जी महाराज की ही दया हो सकती है, वही ठीक करते हैं। क्योंकि हम सत्संग सुनते थे और सत्संगों के माध्यम से हमें पता चलता था कि संत रामपाल जी महाराज अगर जो भक्ति बता दे वो भक्ति करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। तो ये हुआ कि उनकी जब प्रार्थना लगाने के बाद में सुधार चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया और लेके आ गए। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही बच्चा ठीक हुआ और आज वो भी खुश है और भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा एक और चमत्कार अभी नया हुआ था। मेरी सिस्टर ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने ग्रहण करने के बाद में उन्होंने ठीक से मर्यादा नहीं रखी, नाम खंडित कर लिया। नाम खंडित होने के बाद में उनको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर की बीमारी हुई। ये मुझे नहीं पता चला। जब उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी और तकलीफ होने के बाद में उन्होंने सबसे पहले है मेरी पत्नी को बताया कि भाभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने ये कब से है? बोले कि ये मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए। मैंने को बहन बताना चाहिए, इतनी बड़ी बीमारी। मैंने को चलिए दिखाते हैं। मैंने मेरे पर्सनल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद बोला, बोले मुकेश जी इसका अपने को एक बायोप्सी करवाना पड़ेगा। बायोप्सी एक जिससे इसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट बाहर होके आते हैं। मैंने को चलिए ठीक है। मैंने को टेस्ट बोले 3,000 रुपये की ये रहेगी और ऑपरेशन का मिला के 4,000 रुपये लगेंगे। मैंने को चलिए ठीक है। उन्होंने एक फ़ीस निकाला, बायोप्सी के लिए पहुँचाया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला है कि 3 ग्रेड का जो कैंसर तरह हैं वो 3 ग्रेड का कैंसर क्रॉस हो चुका था और 4थे ग्रेड में लगने वाला था। उन्होंने बोला कि ये 4थे में आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको 4थे की स्टेप होती कैसी है, चौथा हम कैसे पहचानेंगे कि चौथा है? बोला कि जब शरीर में
कैंसर होता है, जगह जगह कैंसर की गांठें बनने लग जाती हैं, ब्लास्ट होने लग जाती है, ठीक है ना, और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ लीजिएगा ये चौथे ग्रेड का है। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी, मैंने वो जानकारी मेरी बहन को नहीं बताई, क्योंकि मैं उनको उसको बताऊंगा तो और जिएगी कैसे वो। उनको ब्रेस्ट कैंसर का था, एक की जगह दूसरी जगह भी हो गई। उनके पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में उनका इतना मोटा हाथ हो गया और उसे फट रहा था। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, इनको आप ज़्यादा ही हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी, उनके बहन आप शुद्धिकरण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके पुनः उपदेश करवा के शुद्धिकरण करवाया और उनको नाम दीक्षा दिला दी, भक्ति करवाई, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना करी और मालिक से बात ये करे कि आप भक्ति करो तो परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। भक्ति करते करते उनको फिर सतनाम मिल गया 4 महीने के बाद में। तो उनको बहन को फिर हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने बोला कि इसको हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात इसलिए नहीं कि इनको पूरा बॉडी में फैल चुका है कैंसर का, पूरा बॉडी में ये जो दाहिना हाथ था, दाहिना हाथ भी इतना हो गया था। और बोले कि हमारे वो बस का बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें संतुष्टि रखना पड़ेगी। जब ये चीज़ मेरे भांजे ने मुझे बताया, मामा ऐसी कंडीशन बन रही है, मैं बाहर बैठ के हॉस्पिटल के बाहर खूब रो रहा था। हम इनको एक काम करें, अपन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर अपना अर्जी लगाएं, एक लास्ट अर्जी लगा दें, अब जो भी परमात्मा दया करेंगे। जब वहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई। प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप सतनाम का सुमरण करो और संकल्प कर लो। मैंने एक संकल्प करा वहीं से, और परमात्मा की ऐसी दया हुई। संकल्प करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि 15 मिनट के बाद में बहन को आराम मिलना चालू हुआ। आराम मिलने के बाद में उन्होंने 20 मिनट बाद में वहीं पर आने की अनार खाए, कुछ अनार खाने के बाद में वो सुधार होना चालू हुआ। सुधार होते होते आज बहन पूर्ण ठीक हो चुकी है। और जिसको मतलब 4 महीने जो बहन बिस्तर पे कभी सोई नहीं थी, पीठ नहीं लगाया होता, आज वो संतुष्ट सो रही है। और दया परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की है कि अभी वो ठीक है और मालिक की भक्ति कर रही है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के परमात्मा की दया से ठीक है बहन। और डॉक्टरों ने जो बोल दिया था कि इसको चौथे स्टेप का जो कैंसर जो फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैल चुका था, बोले कि इससे हमारे बस की बात नहीं, आप घर ले जा सकते हो इसको, बल्कि परमात्मा की ऐसी दया है कि अभी वो पूर्णतः ठीक है। उनका पूरा परिवार जुड़ चुका है। हाँ, एक इससे फ़ायदा ये हुआ है संत रामपाल जी महाराज की कि जो बाहर के जो भाई जो लोग जुड़े नहीं थे, वो बोलते थे कि आपको जुड़ने से, संत रामपाल जी महाराज की पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का, संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, वो आज उनकी भक्ति विधि से, उनके बताए हुए हम कर रहे हैं तो वो भी खुश हैं और वो अभी सत्संग देखने लग गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी या कैंसर के मरीज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, ग्रहण करें। और ग्रहण करने के बाद में बहुत सारी बीमारियां हैं और उनसे आप बच सकते हो, छुटकारा। और घर में सुख शांति भी आती है उससे आपको, कि सुख शांति भी चाहिए व्यक्ति को। इस समाज में आज की कंडीशन ऐसी है कि व्यक्ति तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। सही भक्ति करेंगे तो सुख शांति होंगे। और आप सारे से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिएगा और जल्दी से जल्दी आइएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी पे नंबर रहते हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन लगा सकते हो। फ़ोन लगाने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि हर ज़िले में अभी सेंटर खुल चुके हैं नाम दीक्षा के, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।